जी बिल्कुल, निगलेरिया एक बड़ी जानलेवा बीमारी है। निगलेरिया के हवाले से कल एक मौत हुई है कराची में, और मीरपुर खास के रिहायशी थे, उनकी निगलेरिया की वजह से मौत हुई है। यहाँ पे डॉक्टर जो है वो शाहिद रसूल डायरेक्टर हैं, उनसे जानते हैं वो निगलेरिया बीमारी है क्या, इससे कैसे बचा जा सकता है। इस हवाले से जना अस्पताल के जो डॉक्टर हैं उनसे भी जानते हैं, लेकिन डायरेक्टर जो शाहिद रसूल साहब हैं उनसे भी जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आइए मेरे साथ। डॉक्टर साहब, ये एक मिनट, एक सवाल सर, ये बताएं निगलेरिया के हवाले से कि अवेयरनेस बताएं कि किस तरीके से निगलेरिया से बचा जा सकता है। निगलेरिया बीमारी होती कैसे है? देखिए, निगलेरिया एक एंटमीबा है जो बेसिकली नाक के रास्ते दाखिल होता है और ये अपना रास्ता ब्रेन में बना के उसको डैमेज कर देता है। तो निगलेरिया की अवेयरनेस बहुत सिंपल सी है। देखें, अभी तो रिसेंटली आपने गाइडलाइन सुन ली होगी सिंध गवर्नमेंट की कि वज़ू करते हुए नाक में पानी ना डालें, इस चीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि देखा यह गया है कि जो पिछले दिनों जेपीएमसी में पेशेंट आए उसमें से बहुत से ऐसे थे जो स्विमिंग पूल से रिलेटेड नहीं थे। वो बेसिक एक पेशेंट सदर में होटल में रह रहा था, उसको निगलेरिया हो गया। इसके अलावा और भी कोई, अभी रिसेंटली भी जो पेशेंट है उसकी स्विमिंग की कोई हिस्ट्री नहीं है। सो 3-4 चीज़ें, वज़ू करते हुए या तो पानी आपका इंश्योर्ड हो कि वो क्लीन है, स्टेरलाइज्ड है, या अगर नहीं है तो फिर वो नाक में पानी ना डालें। दूसरी चीज़ ये कि अगर स्विमिंग करें तो ऐसी जगह पे करें जहाँ क्लोरीनेटेड वाटर हो। और तीसरी चीज़ ये कि अपने लोगों को भी अवेयर करें कि इस तरह के पानी में स्विम करने से निगलेरिया एक इशू है। और अब तो सामने आ गया, पिछले कुछ महीनों में 10-12 केस, कल भी एक अमवात हुई है और मुसलसल हर महीने 1-2 हो रहे हैं। कोई बहुत बड़ा हेल्थ हैज़र्ड नहीं है, मगर अगर प्रिवेंशन करें तो इट्स ऑलवेज बेटर। जैसे कि दवाइयाँ वगैरह हैं कोई ऐसी अद्वितीय? इसकी सिर्फ एक मेडिसिन है, इसकी मोर्टेलिटी ऑलमोस्ट 90 से 100% के दरमियान है। सिर्फ एक मेडिकेशन ऐसी है जो बाहर के मुल्कों में यूज़ हो रही है, जो काम आती है, उसको हम एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट को लिखा है, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ क्वांटिटी में तो होनी चाहिए ना, अगर डायग्नोज हो जाए तो दिया जा सके। थैंक यू सर, थैंक यू। आज हम बात कर रहे हैं निगलेरिया से रिलेटेड। इसको एक ब्रेन ईटिंग अमीबा कहते हैं, जो कि इंसान के नाक से एंटर होकर के और एक तरह से दिमाग के हिस्सों को खा जाता है। और इसका मोस्ट कॉमन कॉज पानी है, क्योंकि ये पानी में होता है। सो जब ये समर्स का मौसम आता है, इसमें स्विमिंग पूल्स या ऐसा पानी, वो पानी जिसमें क्लोरीन नहीं होता, क्लोरिनेटेड वाटर नहीं होता, तो मेरी ये अवेयरनेस और सबके लिए प्रोग्राम होगा कि काइंडली नीट एंड क्लीन पानी इस्तेमाल करें। इससे आप बहुत सारे पेट की और दूसरी चीज़ों से भी बच सकते हैं। और निगलेरिया, जिसका हमारे पास अभी कोई इलाज नहीं है, उससे भी बचा जा सकता है। बड़े और बूढ़ों को, बच्चों को क्लोरिनेशन को जो है वो प्रमोट करें। वाटर टैंक्स के अंदर, स्विमिंग पूल्स के अंदर क्लोरिनेटेड वाटर का यूज़ करें। सेकेंडली, मैं पेशेंट सेफ्टी का, क्योंकि यहाँ पे आज जेपीएमसी के अंदर प्रोग्राम था, आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द टीम, डॉक्टर हलीमा, द डायरेक्टर एंड ऑल द ऑर्गेनाइजिंग फैकल्टी जिन्होंने इसके ऊपर ध्यान दिया। बिकॉज आई लुक माई सेल्फ फॉर क्यूईसी एट लम्स जामशोरो। हम वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा क्वालिटी की तरफ फॉर द एकेडमिक्स एंड फॉर द हॉस्पिटल साइड पे हमारा बहुत ध्यान है, क्योंकि पेशेंट आर फर्स्ट प्रायोरिटी। सो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। इट वॉज़ वेल थिंग यहाँ पे अब जनरेट हुई है लम्स, वी हैव ऑलरेडी डन इट। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द कोलैबोरेशन। थैंक यू। बेसिकली निगलेरिया तो वाटर बॉर्न इन्फेक्शन है, तो पानी की सफाई वगैरह पे बहुत स्ट्रेस देना चाहिए। अवेयरनेस जो कि आप लोगों का पैराडाइम है, अनफॉर्चुनेटली ये इतना रैपिड ट्रैवल करता है और ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है कि बाय द टाइम पीपल कम टू अस दे आर ऑलरेडी बियॉन्ड अ सर्टन पॉइंट ऑफ सर्वाइवल। तो इसीलिए इस पे काफ़ी मेहनत करनी चाहिए। रिगार्डिंग आज का समिट जो कि मेडिकल एरर्स को डिक्रीज़ करने का है, क्वालिटी ऑफ केयर इम्प्रूव करने का है, कि पेशेंट के लिए हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम जितना हो सके अपने आप को रिस्पॉन्सिबल करें और एरर्स कम करें, उसकी अकाउंटेबिलिटी हो, प्रॉपर सिस्टम हो। वो सिस्टम बनाने का एक ये एंडेवर है जो कि हम सब मिलके करेंगे, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीवन। और अच्छी बात यह है कि इस वक्त सब यूनाइटेड हैं इस फ्रंट पे, और जो भी पेशेंट को हमारे हिसाब से कोई भी तकलीफ़ आए उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश में ये सेमिनार अरेंज किया। ये इदारा पेशेंट सेफ्टी और हेल्थ केयर क्वालिटी पे काम करता है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे रीजन का पहला डेडिकेटेड इदारा है। हम जिना अस्पताल और JSMU के साथ मिलकर जिना अस्पताल के अंदर इंशाअल्लाह जिना अस्पताल की जो टीम है, जिसको प्रोफेसर डॉक्टर हलीमा लीड कर रही हैं, अंडर द विजन एंड लीडरशिप ऑफ प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद रसूल जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, हम मिलकर इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान के सबसे बड़े अस्पताल के अंदर जो हेल्थ केयर की क्वालिटी है उसको हम बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह। और जो पेशेंट सेफ्टी के इश्यूज़ हैं, जिनको हम कहते हैं मेडिकल एरर्स, जो कि प्रिवेंटेबल होते हैं, यानी प्रिवेंटेबल मेडिकल एरर्स, तो उनको हम कोशिश करेंगे कि वो
कम से कम हों। और ये हम इंशाल्लाह थ्रू ट्रेनिंग्स करेंगे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स नहीं बल्कि ख़ास तौर पे नर्सेज और पैरामेडिक्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जितने भी हैं इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, इन सब की हम ट्रेनिंग करेंगे और हम सिस्टम बिल्ड करेंगे इंशाल्लाह इस अस्पताल के अंदर, क्योंकि सिस्टम जो है वही इन मेडिकल एरर्स को रिड्यूस करता है।